हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज सिविल एकेडमी थिंक डीपर सर्व बेटर। मैं हूं रोज सर। फंडामेंटल राइट की पूरी सीरीज देखने के बाद एक नेचुरल सवाल बनता है, अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाए, फॉर एग्जांपल फॉर इलीगल अरेस्ट, डिटेंशन, इंटरनेट शटडाउन और सर्विस डिस्क्रिमिनेशन और आर्बिट्री एक्शन, अगर ये सब होता है तो मैं क्या कर सकता हूं? कौन सा आर्टिकल मुझे रेमेडीज देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, जिसमें क्या बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ये वही प्रोविजन है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, इफ आई वर आस्क्ड टू नेम एनी आर्टिकल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, I could not refer to any other article except this one. It is very heart and the soul of the Constitution. Right. So this is what? This is constitutional remedies. तो इस फंडामेंटल सीरीज के एपिसोड 7 में हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रीट्स पावर फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। 5 रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू के और कुछ कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव के बारे में, जैसे यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ। तो साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी हम ऐड करेंगे। एज वी ऑल नो, ये वीडियो यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स, जीएस2 ऐसे सबके लिए है। पीएसआईआर ऑप्शनल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू टॉपिक्स कवर होंगे और कुछ छोटे मोटे एग्जाम जो जैसे मतलब एक अच्छा लेवल है उनका, बट थोड़ा यूपी सीएससी से अगर नीचे की बात करें, ईपीएफओ, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, जहां पॉलिटी के सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा आर्टिकल 32 से, जो डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32, सबसे पहले आर्टिकल 32 के पास एक स्केलेटन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 32(1) के बारे में। guarantees the right to move Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental rights। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 क्लोज 2 की, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स, जो 5 रिट्स जो हमने बात करी थी। और क्लोज 3 में बात करें तो 3 हमें क्या बताता है? 3 हमें बताता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज दीज पावर्स। और क्लोज 4 क्या बताता है? द राइट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल अंडर सर्टेन इमरजेंसी प्रोविजन। राइट। अगर हम इसकी छोटी सी बात करें, आर्टिकल 32 के डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या कहता है? आर्टिकल 32 गिव्स every person a fundamental right to directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights and authorize the court to issue writs for their protection। क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, आर्टिकल 32 के अंदर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू करके स्टेट या अथॉरिटी को ऑर्डर दे कि वो वायलेशन रोकें या करेक्ट करें। राइट, तो यही कहना चाह रहा है आर्टिकल 32। तो अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर का फेमस कोट है, आप ऑलरेडी सुन चुके हो, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? अगर हम बात करें, बाकी फंडामेंटल राइट सब्सटेंस देते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, लाइफ, कल्चर, बट आर्टिकल 32 एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है। जो आर्टिकल 32 है वो एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म देता है। राइट, विदाउट एन इफेक्टिव रेमेडी राइट सिर्फ पेपर राइट रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे हम बात करें, डी डी बसु साहब का आइडिया भी था। उनका क्या कहना था? आर्टिकल 32 मेक्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत यूनिक डिजाइन है ग्लोबली। राइट, तो अगर हम बात करें स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 की, राइट, फॉर व्हाट
एंड अगेंस्ट whom. अगर फॉर व्हाट की बात करें तो आर्टिकल 32 कैन बी यूज्ड if we talk about Article 32 only for the enforcement of fundamental rights in under part 3 of the Constitution. कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर्टिकल 32 के स्कोप में नहीं आता. ठीक है, याद रखना, इट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर ordinary legal right. Okay, if exam pointer article can be invoked only for fundamental rights. इफ आई टॉक अबाउट ये किसके अगेंस्ट है, तो प्राइमरली हम कह सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट है. आर्टिकल 32 जितनी डेफिनेशन जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 32 है, स्टेट वाली डेफिनेशन, उसके अगेंस्ट है ये. कुछ केसेस में रिट्स स्पेशली हेबियस कॉर्पस क्यू वारंटो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जारी हो सकती हैं जब वो पब्लिक ड्यूटी या इलीगल डिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में हो. वो हम आगे आराम से बात करेंगे. वो राइट. तो अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए, आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक्ड ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज आर्टिकल 2 to 6 can be used for both fundamental right and other legal right. This is the main difference between 32 to 6. Article 32 only for the fundamental rights, whereas Article 2 to 6 can be used for both fundamental rights as well as other legal rights. इस लाइन को प्रीलिम्स के लिए भी अंडरलाइन कर लो आप, तो अच्छा रहेगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे इंडिया वर्सेस अदर नेशंस. राइट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, थोड़ा पीएसआई वाले कंपैरेटिव एंगल भी देख लेते हैं इसमें. इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं आर्टिकल 32 राइट्स एनफोर्समेंट एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट्स. राइट. रिट्स नेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट. जुडिशरी रोल टेक्स्ट से ही एम्पावर है, याद रखना. बट अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 जैसा एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है. जुडिशियल रिव्यू इवोल्व थ्रू मर्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 केस. ये केस याद रखना कि यहां से इवोल्व हुआ है. रेमेडीज प्राइमरी थ्रू ड्यू प्रोसेस क्लॉजेस, फिफ्थ एंड 14th अमेंडमेंट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटिव वर्क्स. राइट. और इसी की तरह अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो एज वी ऑल नो सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. रेमेडियल पावर रूटेड इन कॉमन लॉ एंड द लेटर ह्यूमन राइट एक्ट. राइट. हिस्टोरिकल प्रोरोगेटिव रिट्स की बात करें, सिमिलर नेम, इट्स वर यूज्ड but as part of broader administrative laws. Similarly in South Africa, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 1996 कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर justiciable rights and constitutional court with power to grant appropriate relief for violation. ठीक है. तो नो नेम्ड रिट्स बट ब्रॉडर रेमेडियली डिस्क्रिशंस. तो इसका टेक अवे क्या बनता है, वी कैन टेक अवे की बात करें, अनलाइक द यूएस और यूके वेयर जुडिशियल रिव्यू ग्रो मेनली थ्रू द केस लॉ, इंडिया यूनिकली constitutionalize remedies as a fundamental right under Article 32 while also granting high courts wide writs jurisdiction under Article 226. ठीक है, आप इस लाइन को कोट कर सकते हैं एग्जाम के लिए. फिर हम रिट्स की बात करें तो कोर एनफोर्समेंट टूल्स की बात करें, इसमें द कोर टूल्स ऑफ रेमेडीज. तो अब हम आर्टिकल 32 और 226 के सबसे पहले पावरफुल टूल्स के ब्रेकडाउन करते हैं. रिट्स, सबसे पहले व्हाट इज रिट्स, डेफिनेशन क्या है रिट्स की. रिट्स आर फॉर्मल ऑर्डर्स इशूड बाय हाई कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी, लोअर कोर्ट और पर्सन टू एनफोर्स राइट्स एंड एंश्योर लॉफुल एक्सरसाइज. राइट. अगर हम इसको सिंपली बात करें, ये
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के स्ट्रॉन्ग लीगल, ये जो है स्ट्रॉन्ग लीगल ऑर्डर होते हैं जो स्टेट या अथॉरिटी को बोलते हैं ये काम करो या ये काम इमीडिएटली बंद करो, सो दैट क्या हो सके, सिटीजन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। राइट। तो 5 रिट्स होती है, आपको पता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्चरी, क्यू वारंटो। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं। अगर हम हेबियस कॉर्पस की बात करें, इनका मीनिंग है यू मे हैव टू द बॉडी, यू मे हैव टू द बॉडी। डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन, हेबियस कॉर्पस कमांड द अथॉरिटी detaining a person to produce them before the court and the justify the detention. If illegal, the court order release. Right. Use cases: illegal arrest, detention beyond the lawful period, non communication of ground of detention, even illegal private detention in some cases. कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से डिटेन किया गया है, कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू करके बोलता है इस इंसान को यहां लेके आओ और बताओ क्यों रोका गया है इसे। अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। राइट। इसके अंदर एक अच्छा केस भी, हम ये सब हमने भी पढ़ा, इसके अंदर केस भी है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ले 1976। राइट। तो इमरजेंसी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड, हेबियस कॉर्पस क्लेम नहीं। लेटर ये व्यू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज हुआ और पुट्टुस्वामी जैसे जजमेंट ने इनडायरेक्टली इसको ओवर रूल स्प्लिट में भी किया। राइट। तो याद रखना, लेटर द ज्यूरिस्प्रूडेंस रिस्टोर एम्फेसिस ऑन द लिबर्टी। तो प्रीलिम्स टिप्स की बात करें तो हेबियस कॉर्पस इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेट रिट ऑफ लिबर्टी, और वी कैन से बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। राइट। तो याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं, द गार्जियन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, या हम इसको ग्रेट लिबर्टी की भी बात करते हैं, ग्रेट रिट ऑफ लिबर्टी। राइट। तो सेकंड पे बात आती है, मैंडेमस की बात करते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, वी कमांड। राइट। एनफोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, लिटरली मीनिंग वी कमांड। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैंडेमस डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी imposed on it by law। तो इसके हम स्कोप की भी बात कर सकते हैं, इश्यूड अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक ऑफिशियल, स्टेटूटरी बॉडीज, समटाइम प्राइवेट बॉडीज परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज। राइट। और ये किसके अगेंस्ट नहीं होता, प्रेसिडेंट, गवर्नर इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्योरली प्राइवेट मैटर। अगर हम बात करें, आपका राइट टू गेट सम सर्विस अंडर अ स्टैट्यूट है, अथॉरिटी डेलिबरेटली डिले कर रही है, कोर्ट ऑर्डर वाई मैंडेमस परफॉर्म योर लीगल ड्यूटी, दिस इज इट। फिर आता है प्रोहिबिशन एंड सॉर्सरी। तो अगर इन दोनों की बात करें, सबसे पहले प्रोहिबिशन की बात करें तो इसका मतलब है टू फॉरबिड, राइट, इशूड बाय higher court to a lower court or tribunal to stop it from proceeding with a case beyond its jurisdiction, कि आपके jurisdiction से बाहर है तो उसको बंद करो। प्रोस्पेक्टिव, रोकने के लिए है। राइट। और अगर हम सेकंड की बात करें, की बात करें, इस टू बी सर्टिफाइड, मतलब इसमें क्या कहा गया है, इश्यूड टू क्वेश द ऑर्डर या डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल व्हेन इट एक्ट without or beyond its jurisdiction or violate natural justice or commit an error of law। राइट। याद रखना इस बात को। और रिट्रोस्पेक्टिव की बात करें, ऑलरेडी गिवन ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। ठीक है। मतलब प्रोहिबिशन की बात करें
जब लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस में घुस रहा है जहां उसको या उसकी पावर है ही नहीं, हाई कोर्ट बोलता है आगे मत बढ़ो भैया, पीछे हो। और सेकंड में जब इलीगल ऑर्डर दे चुके हो, हाई कोर्ट बोलता है ये ऑर्डर सेट असाइड। राइट, वेरी सिंपल, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ये हमने भी पढ़ा। क्यू वारंटो, ये और भी बिल्कुल इजी है। बाय व्हाट अथॉरिटी, राइट, क्यू वारंटो इज यूज्ड टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन's claim to public office. If they have no valid title, they can be removed. बिल्कुल इजी। Office must be public, created by law or constitution or a substantive characters. Right. Petitioner need not personally to be aggravated, public spirited petitioner allowed. आगे हम पढ़ेंगे इसमें, मतलब क्या कहता है, कोर्ट पूछती है तुम किस अधिकार से पब्लिक कुर्सी ऑक्यूपाई कर रहे हो। अगर अपॉइंटमेंट इलीगल मिला तो कोर्ट उन्हें हटा सकता है। अभी काफी केसेस इसके ऊपर चल भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि इंटरफेयर करना चाहिए इस केसेस में। अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो आप लोग को पता ही है। राइट, तो की रेफरेंसेस ऑन रिट्स की बात करें तो सबसे पहले कुछ रिसर्च एंड रीडिंग्स की बता सकता हूँ आपको। अगर रिट्स के डेप्थ में चाहिए, स्पेशली फॉर PSIR, तो MP जैन सर की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, चैप्टर ऑन रिट्स, जुरिडिक्शन एंड फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट। DD बासु सर की बुक है शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 226 की कमेंट्री। सुभाष कश्यप सर की बुक है आर कॉन्स्टिट्यूशन, यूजर फ्रेंडली सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, हम सब पढ़ते हैं उसको। राइट, कंपैरेटिव आइडिया के लिए PSCR में आप प्रेरोगेटिव रिट्स इन इंग्लिश लॉ प्लस US फेडरल कोर्ट पावर्स को रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर PDF में भी डाला हुआ है। तो आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 226 टेक्स्ट एंड एसेंस की बात करें। अब आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रिट पावर, इसकी पावर के बारे में देखते हैं। एसेंस की बात करें, एसेंस ऑफ आर्टिकल 226, हाई कोर्ट कैन issue writs not only for the enforcement of fundamental right but also for any other purpose, example other legal rights too. Right, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, ये कुछ एक यूपीएससी थोड़ा सा इसको लाइक करता है, इसको कंपैरिजन टाइप को, कि आर्टिकल 32 टू 6 के अंदर क्या क्या कंपैरिजन है। इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, आर्टिकल 2 टू 6 फॉर हाई कोर्ट। अगर हम टाइप की बात करें, आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स होता है, बट आर्टिकल 2 टू 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, नॉट इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। राइट, स्कोप ऑफ राइट 32 में ओनली, इसमें फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 टू 6 में क्या रहेगा आपका, स्टेट लेवल हाई कोर्ट्स। राइट, अगर हम करेक्टर की बात करें, मोर अ मैटर ऑफ राइट व्हेन द फंडामेंटल राइट्स वायलेट, करेक्टर नॉट डिस्क्रिशनरी बट वाइडर सब्जेक्ट कवरेज। मतलब क्या कहना चाहता है, आर्टिकल 32 जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये खुद फंडामेंटल राइट है। दैट्स इट। आर्टिकल 2 टू 6 में हाई कोर्ट के पास ज्यादा ब्रॉडर पावर है। याद रखना, हाई कोर्ट के पास ज्यादा ब्रॉडर पावर है, वो फंडामेंटल राइट के लिए भी है और दूसरे लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन ये खुद फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोला है, हर फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन पर डायरेक्टली 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट मत आओ, पहले हाई कोर्ट के पास 2 टू 6 के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा असेसिबल है। राइट, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इसमें रियलिटी में। मैक्सिमम रिट पिटिशनर हाई कोर्ट के पास आते हैं, क्योंकि रीजन वाइज असेसिबल है। कोर्ट रिलेटिवली कोस्ट, सॉरी कोर्ट नहीं, कोस्ट कम है। राइट, लैंग्वेज कंफर्ट है। और अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड इज ऑफन बेटर इन मेनी इश्यूज। तो आप GS2 आंसर में लिख सकते हैं, while the
Article 32 is symbolically central. Article 226 is practically the workhorse of the rights enforcement in India. राइट तो आप इसको पढ़ना। ये हमने अभी जो बात करी सारा वही है। अब आते हैं पीआईएल पे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की? पीआईएल एनेबल एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोच द हायर कोर्ट टू एनफोर्स द राइट ऑफ others or address larger public wrongs even without a direct personal injury। मतलब पीआईएल में लोकस स्टैंडाई ब्रॉडन हो गया है। जो पर्सनली विक्टिम नहीं भी है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस ला सकता है। राइट तो अगर हम सेम वही बात है। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो 1980 से स्टार्ट हुआ। जस्टिस पी एन भगवती, वी आर कृष्णा अयर एटसेट्रा ने पीआईएल को डेवलप किया। बॉन्डेड लेबर, प्रिजनर, पेवमेंट वेलर्स, इन्वायरमेंट, राइट, इन सब के ऊपर बात हुई। और अगर हम कुछ रिसर्चर व्यू की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें, तो उपेंद्र बख्शी जी पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलते हैं, जिससे मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज कोर्ट तक पहुंची। सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है, पीआईएल को भी बोला जाता है उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा। कुछ स्कॉलर पीआईएल मिसयूज पर भी बात करते हैं। जब पीआईएल फाइल होते हैं तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। राइट तो अगर हम बात करें बैलेंस लाइन की बात करें, आप लिख सकते हो पीआईएल। अगर हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें पीआईएल के बारे में, पीआईएल हैज एक्सपेंडेड एक्सेस टू जस्टिस बट इट्स मिसयूज रिस्क टर्निंग कोर्ट इनटू एरेनास ऑफ पॉलिटिकल और पब्लिक सिटी लिटिगेशन। राइट, राइजिंग कंसर्न ओवर सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डॉकेट मैनेजमेंट। राइट, फिर हमारा एक और ये कंसर्न वगैरह है, हमने अभी जो बात करी है ये सारे वही हैं। ये लाइन है हमने जो एग्जाम के लिए। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू इसके रोल पढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, constitutionality of the law and executive action and to strike them down if they violate the constitution। ये हम फर्स्ट क्लास में से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। आर्टिकल 32 226 दोनों जुडिशियल रिव्यू के प्रोसीजरल व्हीकल हैं। खास करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर हम पीएसआईआर के लिए बात करें तो इसको यूज करो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट डिस्कस करते हैं। राइट तो ये सब बातें हैं अभी हमने बात की। तो अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर की, तो आप रिसेंट ईयर में काफी पीआईएल देखे होंगे इन्वायरमेंटल इशू पे। राइट, एग्जाम स्कैम्स, पेपर लीक्स काफी चलता रहा इंडिया में। इंटरनेट शटडाउन, डेटा प्रोटेक्शन, राइट ऑफ अंडर ट्रायल माइग्रेंट्स एटसेट्रा। न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लीगल पोर्टल लाइव लॉ, बार एंड बेंच पे हर बड़े पीआईएल या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस के कवरेज होता है। आपको हैबिट बनानी है, हर जजमेंट को 3 सवालों के थ्रू देखो। कौन सा फंडामेंटल राइट इशू इन्वॉल्व है, क्या कोई रिट डिस्कस हुआ है, हेबियस कॉर्पस मैंडेट एक्सेट्रा, क्या कोर्ट ने 32 या 226 के एक्सप्लिसिटली जिक्र किया है। इससे आपका पॉलिटी प्लस करंट अफेयर इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो आप इन सब कुछ करंट अफेयर हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं अंडर पीआईएल रिव्यू। राइट तो अगर हम बात करें कुछ पीवीक्यू की,
तो प्रीलिम्स लाइफ सेवर पॉइंट आर्टिकल 32 वर्सेस 226, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स ओनली वर्सेस फंडामेंटल राइट्स पर अदर लीगल राइट्स। ये आप प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस नॉन फंडामेंटल राइट्स, बेसिक डेफिनेशन, इनकी बेसिक डेफिनेशन भी आती है, पूछी जा सकती है। एंड देयर पर्पस ऑल्सो, हु कैन फाइल पीआईएल, पीआईएल कौन फाइल कर सकता है, लोकल स्टैंडर्ड इज ब्रॉड बट नॉट अनलिमिटेड। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 32 एंड 226 आर करेक्टेड। ऑप्शन में आप बता सकते हो इसके स्कोप, कोर्ट लेवल एक्सेट्रा, ये सब पूछ सकता है। अगर हम मेंस पैटर्न की बात करें जीएस 2 में, कॉमन क्वेश्चन थीम्स बन सकती है, कमेंट ऑन अंबेडकर डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं एग्जामिन द रोल ऑफ पीआईएल इन इंडियन डेमोक्रेसी। वी कैन आल्सो से do you think judicial review has strengthened or weakened parliamentary democracy? Right. Discuss the comparative scope of remedies under Article 32 and 226. तो इसमें आपको अप्रोच इंट्रो में आप आराम से लिख सकते हो, अम्बेडकर कोड, डेफिनेशन ऑफ रेमेडीज, बॉडी में 32, 226, रिट पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, रीसेंट केस, इन सबको डालकर और आप कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग बट रिस्टेन्ड जुडिशरी, पीआईएल डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब आप इसमें आर्गुमेंट दे सकते हो। तो पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए अगर हम बात करें, यूज द टॉपिक इन इंडियन पॉलिटिक्स सेक्शन, constitutional design of rights and remedies, we can say the theory section में explain under liberal constitutionalism, rule of law, judicial activism versus restraint, right? फर्दर रीडिंग और रिसर्च के लिए मैंने जैसे आपको बताया, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, डी डी वासु सर, एम पी जैन सर, सुभाष कश्यप सर की बात। तो कंपैरेटिव थ्योरी के लिए आप एवी डाइसी पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड द कोर्ट। स्टैंडर्ड पीएसआईआर टेक्स्ट है एंड एंड्रू हेवुड के बारे में, तो डिस्कस कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू, राइट। आप इन रेफरेंसेस को अपने नोट्स के मार्जिन में लिख लो, जो भी आर्टिकल 32 टू 6 रीड्स पढ़ो तो एक बार ऑथर के एक्सप्लेनेशन भी रिवाइज कर लेना। तो अगर जल्दी से हम इसको रिकैप करें, तो एक इंटीग्रेटेड रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो आज हमने जो पढ़ा आर्टिकल 32 के बारे में, 226 के बारे में। आर्टिकल 32 में हमने पढ़ा कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो द सुप्रीम कोर्ट, किस चीज के लिए, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, itself a fundamental rights, Ambedkar thoughts, heart and soul. Supreme Court can issue 5 writs and other appropriate orders. वहीं हमने ब्रॉडन व्यू देखा हाई कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स पावर इज इश्यूज writ for fundamental rights plus all other legal right, wider subject matter scope but not itself a fundamental right. Practically high court are the first line of the defense in many cases. रिट्स के बारे में हम पढ़ा, हेबियस कॉर्पस में लिबर्टी प्रोटेक्शन करता है, मैंडेमस एनफोर्स पब्लिक ड्यूटी, प्रोहिबिशन एंड सर्जनी में हमने पढ़ा कंट्रोल ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोअर बॉडीज, और क्यू फ्रंटो में हमने पढ़ा इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। फिर हमने पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू को देखा, उसमें एक्सपेंड एक्सेस टू जस्टिस हुआ, प्रोटेक्टेड वनरेबल ग्रुप्स एंड एनवायरनमेंट, बट आल्सो रेज डिबेट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच। ये सब मिलाकर इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ ब्यूटीफुली रिटन टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक रियल एनफोर्सेबल गारंटीज हैं, राइट। तो कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटल राइट की इस जर्नी में हम इक्वालिटी फ्रॉम 14 to 18, फ्रीडम एंड द लाइफ 1922, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन 23 to 30, और अब रेमेडीज के बारे में पढ़ा 32 and 226 पर अब आ चुके हैं। इन सिंपल वर्ड, आर्टिकल्स 12 to 30 बताते हैं स्टेट क्या नहीं कर सकता या क्या करना चाहिए। आर्टिकल 32 to 6 बताते हैं अगर स्टेट फिर भी वायलेट करे तो आप क्या कर सकते हैं। So next time from the Rose Civil Academy, a full revision video part 3, fundamental rights with the prelims and mains lens. We can also dedicate an answer writing if you want equality, free speech and so. If this
video 7 on the right to constitutional remedies helped you for the UPSC, CSC, PSCR optional and other exams. Like, share and subscribe to रो सिविल अकेडमी थिंक डीपर सर्व बेटर। कमेंट में जरूर लिखें कौन सी रीट आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, हम उसको बना सकते हैं। वी विल प्लान द फोकस केस लॉज आंसर राइटिंग स्पेशल बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। सो गाइज, thank you so much for watching. See you in the revision episode. If you want, just comment below. Thank you so much. Bye bye.